भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बहस को एक बार से फिर से शुरुआत करते हैं और ये बात हो रही थी कि विपक्ष का ये बार बार कहना कि प्रधानमंत्री या सरकार की तरफ से को इंतजामात किए नहीं गए, आधे अधूरे रहे। जी विजय सोनकर साहब, आपको देता हूं मैं मौका, मौका देता हूं। जी जी मैं इलियास के बारे में कहना चाहता हूं, इनको माफी मांगना पड़ेगा जिस तरह से इन्होंने गलत बयानी की है, जिस तरह से इन्होंने अपमानजनक बातें की है, जिस तरह से ये विषय से हट करके बातें की है, इनको माफी मांगना पड़ेगा। प्रोग्राम क्यों रख रहे? पहले प्रोग्राम कैंसिल करिए, दिसंबर से लॉकडाउन क्यों नहीं करे, एमएलए खरीदने पे पैसा लगाए, हॉस्पिटल में क्यों नहीं लगाए? आपको बोलने का हक नहीं, फिर देखिए उल्टी सीधे बात शुरू किया। यही इनका संस्कार है, यही इनकी संस्कृति है। ऑक्सीजन की कमी से बच्चों को नहीं, हम ये बात नहीं मानते हैं। इलियास साहब में महत्वपूर्ण बिल्कुल बात कर रहे मानसिक, हैं। इलियास साहब व्यक्ति को इलियास साहब नहीं, इलियास साहब ने आप पर नियंत्रण मैं बताता हूं इलियास साहब, मैं बताता हूं इलियास साहब, नमाज करते हैं, माथे पर इनके निशान है, पर इनकी इस तरह की भाषा है, गंदी भाषा। मैं देता हूं, जवाब देता हूं। पहले वॉइस डाउन करिए। मैं ऑडियो इंजीनियर से कहता हूं कि इनका पहले इलियास साहब की वॉइस डाउन की जाए, वॉइस डाउन की जाए। मैं आपको जवाब देता हूं, जरूरी हुआ इस मुल्क में तो मेलों पर प्रतिबंध है। करीबन 14-15 मंदिर हैं जहां पे प्रतिबंध है। मैंने कल भी लिस्ट पढ़ी थी, अगर आपको हो तो मैं मंदिर में लिस्ट पढ़ दूं। अजमेर दरगाह को, इसको कुछ जानकारी नहीं रहती है और इस तरह मुंबई की प्रसिद्ध दरगाह पे वो लगातार वहां पे प्रतिबंध है, जो चीजें बंद कर दी गई हैं। और दूसरी बात यह कि रामनवमी के मेले को जहां तक जिक्र है, अगर सरकार को लगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा है कि अगर जरूरी है तो वहां पे प्रतिबंध लगेगा और वहां पर कोई असेंबल नहीं होगा। ये सरकार ने पहले बोला। इलियास साहब मानसिक मंदबुद्धि का इलाज नहीं है। टेस्ट मत करिए, बार बार मत टेस्ट करिए और अल्फाज गलत अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको डिबेट से बाहर कर दूंगा। मैं बिल्कुल डिबेट से बाहर कर दूंगा। मैं बिल्कुल आपा नहीं खोलता, बहुत विनम्रता के साथ डिबेट करता हूं। बात है इनका। जी यासिर जिलानी। प्रतीक जी, और मैं पढ़ता हूं सरकार ने क्या प्रतीक जी देखिए, आज हम लोग प्रतीक जी देखिए, आज सवाल ये है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। सवाल पूछे जा सकते हैं, सवाल पूछिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। निशांत ने सवाल पूछा, ठीक है, उनका हक बनता है, उनका हक, निशांत ने सवाल पूछे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वकार साहब बैठे, वकार साहब के पास जा रहा हूं। निशांत वर्मा जी, लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरा एक मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं आपको बताऊं कि आप देखिए, एक तरफ देखिए कि अब भी तो वक्त है, एक तरफ देखिए जहां भगवान करें स्नान, जहां सुबह होती आजान, वहां की पवित्र शहर जो हमारे भारत का है, बनारस की आरती को रोक दिया गया। आज मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि कल जुमा का दिन है, मैं किसी आस्था के ऊपर किसी तरह के सवाल नहीं कर सकता, लेकिन पूरे दुनिया में इस्लामिक मुल्क के अंदर, चाहे कतर हो, ओमान हो, दुबई हो, जद्दा हो, रियाद हो, तमाम जगहों पे मस्जिदों में ऐलान करा गया है कि यासिर जिलानी, मस्जिद और मंदिर का मसला नहीं है। ये मुल्क को एहतियात के तौर पे कुछ कदम उठाने हैं, एहतियाती कदमों की बात है। ये बात मस्जिद और मंदिर उसी में आते हैं। वकार साहब, लखनऊ, मैं हैदराबाद की तो जबान मैंने सुन ली, मैं लखनऊ की तरफ तशरीफ ले जाता हूँ। मैंने हैदराबाद सुन लिया, मैं लखनऊ की तरफ जाना चाहता हूँ। जी वकार, मैं आ रहा हूँ, यासिर आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। वकार साहब, ये कोई अल्फाज नहीं थे जो इस्तेमाल, मैं आ रहा हूं। अब आप इलियास शरीफुद्दीन साहब बैठिए, मैं आता हूं आपके पास। वकार साहब, सबसे पहली बात तो मैं प्रतीक भाई आपसे गुजारिश कर दूं, जब भी कभी डिबेट आगे भविष्य में कीजिएगा तो ये जरूर देख लीजिएगा कि कौन किस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। गंदी का भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वकार साहब, आवाज आपकी थोड़ी सी, ऑडियो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। मैं एक बार आपको मैं बीच में काट रहा हूं, रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं। आपको ठीक ऑडियो ठीक करने के बाद मैं आपके पास फिर से लौटता हूं। ममता काले जो कुछ कहना चाहती है। जी ममता। जी बिल्कुल, जी धन्यवाद प्रतीक। मैं ये जो इलियास साहब बैठे हुए हैं और इनको लग रहा है कि कोविड-19 जो है हंसी मजाक का खेल है, तो मैं इनको ये बता दूं कि आपको तो जानकारी नहीं होगी, पर भारतवर्ष जो है चाइना के 3844 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं हम चाइना के साथ। उसके बावजूद
भगवान की दया से और इस सरकार की मेहनत से कोविड-19 यहां पर बहुत अच्छी तरीके से मैनेज और मेंटेन किया जा रहा है, स्प्रेड नहीं हो रहा है। दूसरी बात इनको यह भी बता देना चाहती हूं कि यही भारत की सरकार है जिसने, इकलौता राष्ट्र है जिसने अपने यहां से 6 से ज्यादा बार लेकर के वो विदेश में अपनी सॉटीज भेज के, अपने एयरक्राफ्ट भेज के लोगों को वापस लेके आए हैं। दूसरी बात यह भी बता दूं आपको मिस्टर इलियास कि ईरान ने हमारे लोगों को टेस्ट करने से मना कर दिया था, जहां पे हमारे पिलग्रिम्स भी गए हुए हैं। और जब भारत सरकार को जैसे ये बात पता चली तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 लोगों की टीम वहां पर बिठा रखी है जो हमारे लोगों को चेक कर रहे हैं। डूज एंड डोंट्स अगर आप उनके पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको हंसना चाहिए कि सीरियस होना चाहिए। यहां तक सरकार ने किया है कि वायु एक कैरेक्टर के ऊपर बच्चों के लिए भी एक बुकलेट निकाली है कि बच्चे उसको जो है कार्टून फॉर्म में देखे और उसको समझे। मैं कहती हूँ आप भी उसको पढ़ लीजिए। तो ऐसे सवाल इसका बात है कि सरकार कर रही है, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है? और इस मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है? आखिरी में जो है ना 49 और आ जाएंगे। आपको जानकारी किस बात की? आप सुनिए लोगों से जो रिकॉर्ड हो गए हैं उनकी बात सुनिए, आपकी सरकार कितनी मेहनत कर रही है और किस तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। कौन से हॉस्पिटल तैयार करें, इसका जवाब दो। मैं देता हूं, मैं बताऊंगा, मैं बताता हूं। जांच किट की संख्या 25,000 से 25,000 से बढ़ाकर 70,000 है। और पूछिए उन लोगों से जो रिकवर होकर बाहर निकल आए हैं। ये बोलो, आइसोलेशन सेंटर बना दिए गए, साउथ दिल्ली में आइसोलेशन सेंटर बने, आपके मुंबई के अंदर जो मीरा भयंदर इलाका है वहां पे आइसोलेशन सेंटर बना दिए गए। इन्हें क्या है प्रतीक जी, इन्हें देखिए, जो लोग नफरत फैलाने के लिए बैठे हुए उन्हें समझ में नहीं आएगा। उनका एक एजेंडा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अदब के साथ मैं कहना चाहता हूँ, रियाज शरीफुद्दीन साहब बहुत अदब के साथ, निशांत यहाँ बैठे हैं, निशांत यहाँ बैठे हैं, लखनऊ से सैयद असीम वकार साहब भी मौजूद हैं। और कहने का एक तरीका होता है, आप अगर उस तरीके को नहीं जानते तो कृपया उसको सीखिए और फिर डिबेट पे शरीक होइए। यह हमारे लिए भी सबक है कि हमें आगे से क्या करना है, कैसे करना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं।